आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप ब्रांच लोन ऐप है, इससे आप लोन कैसे लोगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे अप्लाई करोगे और कैसा जो लोन अमाउंट आपके खाते में आएगा। पर उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस ऐप के बारे में, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये ऐप चार्ज करता है, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आप अपने आस-पास किसी से पैसे लोगे, तो इससे कम में आपको वो पैसा दे देगा। क्योंकि जब मैंने इससे लोन के लिए अप्लाई किया था, तो मेरे से 8% महीने का ये ऐप ब्याज चार्ज कर रहा था। 8% महीना आप समझ रहे हो, आप अपने आस-पास लोगे 3% 5% महीना आपको आसानी से मिल जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से विस्तार से बताई हुई हैं। लेकिन सबसे पहले इस ऐप के बारे में जानते हैं। ये ऐप आपको लोन तो दे देगा, मना नहीं कर रहे, पर पहले जानकारी ज़रूरी है, क्या ये ऐप चाइनीज़ है? अगर ये ऐप चाइनीज़ नहीं है तो क्या ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है? तो मैं आपको बता दूँ, ये ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड है, ये कोई चाइनीज़ ऐप नहीं है। यानी कि जो भी आप डाटा दोगे वो पूरी की पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा आपका। आपका डाटा कहीं भी लीक नहीं होगा। ना ये ऐप आपको उस तरीके से ब्लैकमेल करेगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे, जैसे चाइनीज़ ऐप करती हैं। यानी आपका डाटा पूरी तरीके से सुरक्षित रहने वाला है। अगर आप लोन ले रहे हो, अगर आप टाइम पे रीपे करते हो, तो आपका सीधा-सीधा क्रेडिट स्कोर पे भी अच्छा खासा असर पड़ेगा और आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर कहीं न कहीं खराब होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि ये लोन आपको कितने, मतलब कि धनराशि कितनी रुपए तक दे सकता है। तो आपको बता दूँ, ये ब्रांच लोन ऐप आपको ₹500 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। सीधा-सीधा सब कुछ आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर आपका 750 से, मतलब कि 750 प्लस है, तो क्रेडिट स्कोर आपको कम ब्याज दरों पे दे देगा। क्योंकि मैंने इससे पहले कभी लोन नहीं ले रखा था, इसलिए मुझे 8% महीने की ब्याज दर पे इसने लोन दिया था। समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? क्रेडिट स्कोर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करोगे, चाहे आप बैंक से अप्लाई करो, चाहे आप इंस्टेंट लोन ऐप से अप्लाई करो, क्योंकि वो देखते हैं कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल। क्योंकि मैंने कभी लोन नहीं लिया था, क्योंकि बैंकों को या फिर इन कंपनियों को पता नहीं है कि मैं कैसा बंदा हूँ, मैं टाइम पे लोन रीपे करूँगा या नहीं करूँगा। इसी वजह से इस ऐप ने मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दिया। एक बार आप अप्लाई करके देख लेना, क्या पता आपको, अगर 5 से ज़्यादा महीने की ब्याज दर आपसे चार्ज करता है ऐप, तो आप इससे लोन मत ही लो, क्योंकि आप 3, 4, 5 में आपको आस-पास लोन जो साहूकार होते हैं वहाँ से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्ले स्टोर की। जो ये ऐप है, इसके 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है 4.4, और रिव्यू तकरीबन प्ले स्टोर पे हैं 14.5 लाख से ज़्यादा रिव्यू हैं। और बाकी हम बात कर लेते हैं कि कितने समय तक के लिए ऐप लोन देता है। ये ऐप लोन देता है आपको 2 महीने से लेकर 1 साल तक के समय के लिए। बाकी आपको सारी जानकारी जो भी चाहिए इसके बारे में, आप एक बार हिंदूलैंड पे आना, hinduland.in आप टाइप करना hinduland.in, आप यहाँ आ जाओगे। यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, इंस्टेंट लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, बिज़नेस लोन, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप आओगे इंस्टेंट लोन में, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो ब्रांच लोन अप्रूव से, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इस आर्टिकल में आ जाओगे। जैसे ही आप इस आर्टिकल में आओगे, तो यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि ब्रांच लोन ऐप से आपको कितने रुपए का लोन मिलता है, तो यहाँ पे बताया हुआ है आपको 500 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ब्रांच लोन ऐप से आपको कितने समय के लिए लोन मिलेगा, तो इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा 62 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए लोन मिलेगा। वो आपके हाथ में होता है, आप कितने दिन का लोन ले रहे हो, टेन्योर पीरियड। जब भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो आपके हाथ में होता है, आप कितने रुपए की ईएमआई बांधना चाहते हो, क्योंकि ये ऐप आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देगा। उसके बाद ब्याज दर कितनी लगेगी, 2% से लेके 18% महीने तक की, देख लो ब्याज दर। फिर उसके बाद इस, मतलब कि उदाहरण सहित उन्होंने बताया हुआ है हमें। अगर आप 10,000 रुपये का लोन लेते हो, बाई चांस मानो आपने 10,000 रुपये का लोन लिया, इस ऐप ने आपको 10,000 रुपये का लोन दिया, इसने चार्ज किया आपसे 96% सालाना, यानी 8% महीना। आपको चाहिए, मतलब कि इमरजेंसी पड़ गई 2 महीनों के लिए, 62 दिनों के लिए कम से कम, तो 2 महीनों के लिए ले लिया, तो आपकी ब्याज बनेगी सीधी सीधी 8% के हिसाब से 1,600 रुपये की। तो टोटल धनराशि जो आपको लौटाना है इस ऐप का, वो लौटाना है 11,600, 10,000 मूल और 1,600 रुपये आपकी ब्याज। तो आपकी महीने की किस्त कितने रुपए की हो गई, 5800 रुपये की। 2 किस्त हो गई आपकी, और इन्हें आपको भरना है। क्योंकि मेरे पास अगर क्रेडिट स्कोर नहीं है, या मैं कोई नया-नया हूँ, मैंने इससे पहले कभी लोन नहीं लिया, जो ये ऐप है मेरे से ऐसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि इन ऐपों को मेरे पे भरोसा नहीं है कि मैं इनका पैसा लौटाऊँगा या नहीं लौटाऊँगा। ये सीधा-सीधा क्रेडिट स्कोर पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपेंड होता है। तो अगर आप मेरी बात मानो, तो इस ऐप से, अगर ये ऐप आपसे इतना चार्ज कर रहा है, तो लोन लो ही मत। अगर आपको फिर भी ज़रूरत है, आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं आगे पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को फॉलो करो। इस प्रोसेस को फॉलो करते ही 2 से 4 मिनट का प्रोसेस है, और आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर, लोन अप्रूव होने के बाद।
सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और आपको ब्रांच लोन ऐप सर्च करना है और इसे डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको hinduland.in में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर आकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जब तक डाउनलोड हो रहा तब तक हम इसकी रेटिंग देखते हैं। रेटिंग है 4.5 की और 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है। यानी ये ऐप दावा करती है मिनटों में आपको लोन देने का। और आपको बता दूं, ये ऐप आपको मिनटों में लोन दे भी देती है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो। हमारा ऐप डाउनलोड हो चुका है, अब इसे इंस्टॉल होना बाकी है। इंस्टॉल भी बस अब ये हो ही गया। इंस्टॉल होने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करते कुछ इस तरीके का ब्रांच लोन ऐप का इंटरफेस है। जैसे ही हम इस ऐप के इंटरफेस में आएंगे, फिर ये हमसे पूछेगा ये इंग्लिश या हिंदी, तो हम कंटिन्यू इन इंग्लिश में क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बता रहा है हमने 60 लाख यानी 6 मिलियन 60 लाख से ज़्यादा लोगों को लोन दिया है और आप इस ऐप में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये आपको सालाना 12% का रिटर्न देगा। अब यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ, आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाला और ये आ गया मेरे मोबाइल पर OTP। अब मैं OTP डालूँगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में चला जाऊँगा। नेक्स्ट पेज में जाते ही ये पूछेगा आपको कितने रुपए तक का लोन चाहिए। ये बता रहा है हम 500 रुपये से लेके 65,000 रुपये तक का लोन देते हैं। तो नीचे दिखाई दे रहा है आपको स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद ये आपसे एक्सेस लेगा आपके मोबाइल का, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट, लोकेशन, SMS सब आ गए। आपको सब अलाउ पे क्लिक करना है और लोकेशन का भी एक्सेस देना है। इसके बाद ये बोल रहा है एक पैन कार्ड, एक सेल्फी, ठीक है। तो कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालिए। जैसे मैंने यहाँ पैन कार्ड का नंबर डाला, आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी डिटेल को फैच करेगा और बताएगा आपके पैन कार्ड पे नाम यही है। इसके बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी डाटा होगा सारा की सारा डाटा इसके पास आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपसे आपकी सेल्फी के लिए पूछा जाएगा। आपको कैप्चर इमेज पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक्सेस दे देना है कैमरे का। जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पर अपनी सेल्फ़ी ले रहा हूँ। सेल्फ़ी लेने के बाद आपको सीधा कैमरे पर क्लिक कर देना और यहाँ आपका फ़ोटो आ गया। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करोगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे यहाँ आपकी सारी डिटेल आ जाएंगी जो उसने आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड से ली होंगी, कि आपका एड्रेस ये है, आपका पता ये है, आपका मतलब कि सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसके बाद नीचे आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपसे ऑक्यूपेशन पूछ रहा आप करते क्या हो, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। मैंने तो अनएम्प्लॉयड डाल दिया। मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है आप किस बैंक में जो लोन का अमाउंट है वो लेना चाहते हो। मैंने स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया डाल दिया। यहाँ डाला मैंने अपना अकाउंट नंबर। इसके बाद मैं सबमिट में क्लिक करूँगा। सबमिट में क्लिक होने के बाद ये मुझे बताएगा कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो ये मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा कोई क्रेडिट स्कोर नहीं, तो मुझे कितना लोन दे रहा है। तो मुझे ये 2500, 2000, 1500 और 500 रुपये का ये ऐप लोन दे रहा है। तो मैं 2500 के प्रिंसिपल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद टेन्योर ये मुझे दे रहा है, या तो अब 31 दिन का ले लीजिए, 62 दिन का। 31 दिन का लूँगा और 62 दिन का लूँगा। ये आप अपने स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हो कि मुझे 2 महीने के लिए लोन मिल रहा है और मुझे भरने 2650 रुपये। और जो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे वो आएंगे 2206 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस और GST कटने के बाद। अब मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो जो भी लोन अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। पर मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा नहीं, क्योंकि ये जो ऐप है मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। देगा मुझे 2200 रुपये और मुझे 2 महीने बाद पे करने हैं 2600 रुपये। तो इसलिए मैं इस ऑफ़र को नहीं ले रहा हूँ फ़िलहाल। ये वीडियो मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। बाकी अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग फ़ीस, GST, जो भी चार्जेस हैं इस ऐप ने जो भी 300 रुपये लगाए वो आपके सामने हैं। और मुझे 31 दिन में और मेरी इंस्टॉलमेंट डेट भी नीचे लिखी आ गई है कि आपको कब कब देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक